नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सियासत में जो बड़ा उलटफेर हुआ है, अब उसको लेकर शरद पवार की बेटी और एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने आया है। आपको ये बता दें कि सुप्रिया सुले के भाई और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने जिस तरीके से एनसीपी को तोड़ दिया है, उसको लेकर सुप्रिया सुले ने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार ने जो कुछ किया उससे मुझे दुख हुआ है और मेरे दिल में दादा के लिए हमेशा आदर रहेगा। ये सुप्रिया सुले की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। हमारे जो पर्सनल रिश्ते हैं वो एक जगह है और प्रोफेशनल, और अगर हम अच्छे प्रोफेशनल्स हो तो हम कभी मिक्स नहीं करेंगे। हमारा जो इमोशनल रिश्ता है वो उसकी जगह और जिम्मेदारी उसकी जगह, दोनों मायने रखते हैं और दोनों अपनी जगह सही है। एवरी एमएलए ऑफ एनसीपी इज प्रेशियस टू अस। हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। अभी हर एमएलए जो एनसीपी का आज है उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा। उसके बाद कौन क्या करेगा वो आगे देखेंगे। द स्टोरी विल अनफोल्ड इन 2-3 days, बट हम साथ में एक फैमिली की तरह रहे हैं और मेरे मन में उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। हालांकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अजीत पवार पर तंज भी कसा और ये कहा कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, सांस लेने दीजिए, आगे आगे देखिए क्या होता है। तो इस तरीके का अब सियासी घमासान जो है वो लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर बात जब एनसीपी की होती है तो जाहिर तौर पर शरद पवार का नाम सबसे पहले सामने आता है, क्योंकि शरद पवार ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी बेटी को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, उसका ही ये नतीजा है कि आज अजीत पवार ने इस तरीके से पार्टी से बगावत कर ली और पार्टी को अब 2 धड़ों में उन्होंने बांट दिया है। चूंकि बड़ी तादाद में बताया ये जा रहा है कि विधायकों की जो संख्या है वो अजीत पवार के साथ है, क्योंकि कल अजीत पवार जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं और वहीं उनके साथ जो 8 मंत्री हैं वो भी शपथ ले चुके हैं। तो ये अपने आप में एनसीपी के लिए, शरद पवार के लिए, उनकी बेटी सुप्रिया सुले के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि सुप्रिया सुले पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही हैं। वो ये भी कह रही हैं कि अजीत पवार के संपर्क में जो विधायक हैं उनसे मैं लगातार संपर्क में हूं, मैं लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही हूं, यानी अभी भी मनाने का दौर जारी है। लेकिन वहीं अब तस्वीर ये समझ में आ रही है कि महाराष्ट्र में अब अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर अलग हो चुके हैं और जो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है वो ये कि लगभग 36 विधायक अजीत पवार के समर्थन में हैं। ये उनकी तरफ से ही कहा गया है। कुल मिलाकर सुप्रिया सुले और शरद पवार के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन फिलहाल अगर सुप्रिया सुले के बयानों पर गौर किया जाए तो उन्होंने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने तमाम सवाल उनसे पूछे और ये भी मीडिया ने सुप्रिया सुले से पूछा कि क्या वो अजीत पवार का समर्थन कर रही हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद है। शरद पवार ने सभी के साथ एक परिवार की तरह व्यवहार किया और वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। ये शरद पवार की बेटी की जो बयान है वो सामने आया है। उनकी प्रतिक्रिया थी कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहें जहां हर किसी को अपनी बात कहने और अपनी बात रखने का अधिकार है। अजीत पवार का ये कदम उनका अपना फैसला है और अजीत पवार के साथ मेरा रिश्ता नहीं बदलेगा, वो हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे। ये अब सुप्रिया सुले की ओर से कहा गया है। उन्होंने ये साफ तौर पर जिक्र किया कि प्रोफेशनल रिश्ते और साथ ही जो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं वो अलग अलग हैं और हम उनको कभी आड़े नहीं आने देंगे अपने पारिवारिक रिश्तों के। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन इतना तय है कि पवार फैमिली में भी फूट पड़ चुकी है। जहां एक तरफ एनसीपी में फूट पड़ी है तो पवार फैमिली में भी फूट पड़ती दिखाई दे रही है।
कुल मिलाकर इस दौरान सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर भी हमला बोला और ये कहा कि बीजेपी में आत्मविश्वास की कमी है। सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा कि एक चीज पवार साहब 2-3 बार बोले कि हम इस सब में नहीं फंसेंगे, हम सीधे लोगों तक जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, महाराष्ट्र और देश की जनता तय करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने ये कदम उठाया है। 2024 को लेकर बीजेपी में आत्मविश्वास की कमी है। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। यानी इस पूरे जो सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ है, इसके लिए सुप्रिया सुले जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि शरद पवार राजनीतिक गुरु कई नेताओं के रहे हैं और जिस तरीके का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि 2024 में किस तरीके से मोदी को हराया जाए, इसकी रणनीति बाकायदा शरद पवार के दिशा निर्देशों के जरिए ही तैयार की जा रही है। लेकिन अपनी ही पार्टी को शरद पवार नहीं संभाल पाए, उनके ही भतीजे ने उनके साथ इस तरीके से कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ दिया उनकी, और अब वो लगातार पार्टी पर और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ पवार फैमिली में मतभेद है, जहां एनसीपी टूट गई है, शक्ति प्रदर्शन का दौर महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कहीं ना कहीं अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने पर बौखलाए हुए हैं। उनकी तरफ से लगातार ईडी का हवाला दिया जा रहा है, तमाम भ्रष्टाचार के जो केस अजीत पवार पर हैं उनका हवाला दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि रवीश कुमार ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि ईडी ने जिन नेताओं को जेल नहीं भेजा उससे ज्यादा बीजेपी में भेज दिए हैं। तो ये रवीश कुमार की ओर से ट्वीट किया गया है। इससे पहले राजदीप सरदेसाई और कई ऐसे पत्रकारों की ओर से ईडी की कार्रवाई का हवाला दिया गया था। रवीश कुमार ने जो ट्वीट किया है उनकी तरफ से लंबा चौड़ा एक ट्वीट जो है उसमें लिखा गया है कि ईडी ने जितने नेताओं को जेल नहीं भेजा उससे ज्यादा जो है वो बीजेपी में भेज दिया है। ईडी का नाम बीजेपी रख देना चाहिए। तब खबर ऐसी लिखी जाएगी कि बीजेपी ने अजीत पवार पर केस किया, अजीत पवार बीजेपी में आ गए, उन्हें ईडी जाकर बीजेपी में आने की जरूरत नहीं पड़ी, ईडी ही गारंटी है। ये तमाम बातें यानी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी हैं और साफ तौर पर उन्होंने इस ट्वीट में बीजेपी पर हमला बोला है। तो इस तरह का सियासी घटनाक्रम लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जनता की राय भी लगातार सामने आ रही है और जनता इस पूरे मामले को लेकर शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले पर ही हमला बोल रही है। जनता का ये कहना है कि दरअसल ये सब कुछ प्लान जो है वो शरद पवार की ओर से ही किया गया है, वही मास्टरमाइंड है। तो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अजीत पवार बगावत नहीं कर रहे हैं बल्कि सच्चाई के साथ वो हैं। मोदी जी को दरअसल वो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी जो है वो देश की जनता का ध्यान रख रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, विकास कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह के जो कमेंट हैं वो भी लगातार लोगों की तरफ से आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये पूरा जो सियासी उलटफेर महाराष्ट्र में हुआ है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र की सियासत खूब गरमाई हुई है, तमाम पार्टी के नेता जो हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, ना सिर्फ सुप्रिया सुले के लिए जो मौजूदा वक्त में एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी वजह रही कि अजीत पवार ने अलग होने का फैसला किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनके तेवर इस तरह से दिखाई दिए हैं जब उन्होंने ये साफ इशारा किया, बार बार इशारा किया कि अगर उन्हें पार्टी में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है तो वो अब पार्टी से किनारा कर लेंगे। लेकिन अजीत पवार इतने तादाद में विधायकों को लेकर अलग हो जाएंगे, शायद इसका अंदाजा शरद पवार या उनकी बेटी सुप्रिया सुले को भी नहीं होगा, लेकिन ये मुमकिन हो पाया है। अजीत पवार ने ठीक शिंदे की तरह बड़ी तादाद में विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया है और मौजूदा वक्त
साथ में महाराष्ट्र की सत्ता में वो शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के वो दूसरे डिप्टी सीएम बन गए हैं, जिसके बाद सुप्रिया सुले के ये तमाम बड़े बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अजीत हमेशा भाई रहेंगे, लेकिन ये भी साथ में कह दिया है कि दरअसल बच्चा अभी पैदा हुआ है, सांस लेने दीजिए, अगले 2 या 3 दिन में स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। तो इस पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं कि आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में क्या कुछ बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।